हाड़ी रानी की सत्य कहानी। हाड़ी रानी सलुंबर के राजा राव रतन सिंह चुमावत की पत्नी थी। इतिहास के सुनहरे अक्षरों में हाड़ी रानी की वीरगाथा दर्ज है। इन्होंने अपने पति को विजय की ओर प्रेरित करने के लिए अपने जीवन का एक ऐसा बलिदान दिया जिसे करना तो दूर सोचना भी शायद मुमकिन नहीं। हाड़ी रानी बूंदी के हाड़ा शासक की पुत्री थी, जिनकी विवाह उदयपुर मेवाड़ के सलुंबर के सरदार राव रतन सिंह चूड़ावत से हुआ। बाद में इन्हें इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से जाना गया। हाड़ी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने पति को उसका कर्तव्य स्मरण कराने के लिए अपने सिर ही काटकर पेश कर दिया, ताकि वह अपनी नयनवेली वधू के मोहपाश में बंधा अपने राष्ट्र धर्म से विमुख न हो। यह उस समय की बात है जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 ईस्वी का शासन था। इनके सामंत सलुंबर के राव चुंडावत रतन सिंह थे, जिनसे हाल ही में हाड़ा राजपूत सरदार की बेटी से विवाह हुआ था। कथा के अनुसार हाड़ी रानी के विवाह को अभी केवल 7 ही दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उनके पति को युद्ध पर जाने का आदेश आ गया, जिसमें महाराणा राज सिंह ने राव चुंडावत रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब के सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने का निर्देश दिया था। चुंडावत रतन सिंह के लिए यह संदेश उनका मित्र शार्दुल सिंह लेकर आया था। पत्र पढ़कर हाड़ी सरदार का मन व्यथित हो गया। अभी उनके विवाह को 7 दिन ही हुए थे और पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई थी। कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि में अपने शीश का मोह त्याग कर उतरता है और आवश्यकता पड़ने पर सिर कटाने से भी पीछे नहीं हटता। राक्षस औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। वह इस संदेश को लेकर अपनी पत्नी हाड़ी रानी के पास पहुंचा और सारी कहानी सुनाई। रानी को भी यह खबर सुनकर सदमा लगा, पर उसने खुद को संभाल लिया और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। उनके लिए विजय की कामना के साथ उन्हें युद्ध के लिए विदाई दी। सरदार अपनी सेना लेकर चल पड़ा, किंतु उसके मन में रह रहकर आ रहा था कि कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे भूल ना जाए। वह मन को समझाता, पर उसका ध्यान उधर ही चला जाता। आखिर हाड़ी सरदार से रहा न गया। आधे मार्ग से उन्होंने पत्नी के पास एक संदेश वाहक भेज दिया। पत्र में लिखा था कि प्रिय, मुझे मत भूलना, मैं जरूर लौटकर आऊंगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर संभव हो तो अपनी कोई प्रिय निशानी भेज देना। उसे ही देखकर मैं अपना मन हल्का कर लिया करूंगा। पत्र पढ़कर हाड़ी रानी सोच में पड़ गई। अगर उनका पति इसी तरह मोह से घिरा रहा तो शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने संदेशवाहक को अपना एक पत्र देते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूं। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर मेरे वीर पति के पास पहुंचा देना, किंतु याद रखना कि उनके सिवा इसे कोई और न देखे। हाड़ी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूं। तुम्हें मेरे मोह के बंधनों से आजाद कर रही हूं। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना। मैं स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोहूंगी। पत्र संदेशवाहक को देकर हाड़ी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। संदेशवाहक की आंखों से आंसू निकल पड़े। स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सुहाग के चूनर से ढककर संदेशवाहक भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार ने पूछा, क्या तुम रानी की निशानी ले आए? संदेशवाहक ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया।
हाड़ी सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मोह ने उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली थी। अब उसके पास जीने को कोई औचित्य नहीं बचा था। उसने मन ही मन कहा, प्रिय, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया था कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे ही नहीं बढ़े दिया, जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था। इस जीत का श्रेय केवल उसके शौर्य को नहीं, बल्कि रानी के उस बलिदान को भी जाता है, जो इतिहास के सबसे बड़े बलिदानों में गिना जाता है। अगर आप राष्ट्रवादियों को ये सत्य कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में जय हाड़ी रानी लिखना ना भूलें। इस प्रकार की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।